तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है। 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। खत में ना कश्मीर का जिक्र है, ना पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र है। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त ही नहीं। बात इंसानी हुकूक की है तो कश्मीर में भारतीय मजालिम पर खत क्यों नहीं लिखा गया? सदर बाइडन को ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है। ख़त में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर बेजा तनकीद की गई है। बात कर लेते हैं बिलाल आफरीदी और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सुलंगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब से। सुलंगी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक दफ़ा फिर जो बाइडन को ट्रंप को ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान में अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत की जाए, क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। इसका जो तनाजुर है वो तो आपने बता दिया है, लेकिन ये एक मज़हका खेज खत है क्योंकि ये पीटीआई की तरफ से उन अरकान कांग्रेस से लिखवाया गया है जो एक तरफ मशहूर हैं कि वो भारत नवाज हैं और पाकिस्तान मुखालिफ हैं और इसराइल के हामी हैं, लेकिन ये उस हुकूमत को लिखा गया है जिसकी उम्र अब सिर्फ 2 महीने रह गई है। और ये वही बाइडन हुकूमत है जिस पर पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है। तो इनसे 2 महीने इंतज़ार न किया गया और उन्होंने उसी इंतज़ामिया को ख़त लिखवाया है जिसके बारे में आज तक वो कहते हैं कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। तो ये एक बहुत ही एक मज़ा का खेज खत है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो इसलिए अहम है क्योंकि अब खान साहब जो है वो उन्हें लग रहा है कि अब चंद दिनों में उनको सजा होने वाली है, तो उन्होंने एक नाम नहाद फाइनल कॉल भी दी है। तो उस पर दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनकी मदद से ये खत लिखवाया है जिसका न कोई सर है, न पैर है, न इसका कोई असर होगा। मुर्तज़ा साहब, खत की सिग्निफिकेंस क्या होती है जब इस तरह से कांग्रेसमैन की जानिब से खतूत लिखे जाते हैं अपनी इंतजामिया को, और वो भी खत इस बारे में लिखा जा रहा है कि किसी चौथे मुल्क के अंदर सियासत में क्या हो रहा है, इस बारे में खत लिखे जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इसकी अहमियत वही है जो हम कर रहे हैं कि हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिका के अंदर तो इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, वहाँ पर तो और मसाइल हैं। जो नए सदर आए हैं वो अपनी इंतज़ामिया तश्कील देने में मसरूफ़ है। उनके जो मौज़ूआत हैं वो यूक्रेन है और इसराइल में क्या करना है, चीन के साथ क्या करना है, वो असल मसलों में मसरूफ़ हैं। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से एक कोशिश है कि पाकिस्तान में इस पर गुफ्तगू हो और हम उस पर गुफ्तगू करें। मुर्तज़ा साहब, 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस है, उनका क्या सरोकार है पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत का? उनका सरोकार ये है कि उनको जो पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो रोकड़ा देते हैं, वो उनके हलके में हैं, तो वो उस ताल्लुक को जाहिर करता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं, इसराइल है, गजा है, लेबनान है, कश्मीर है, आपने खुद ही तफसील से बताया, तो उस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मशहूर हैं अमेरिका में कि ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये भारत नवाज हैं और ये इसराइल जो कुछ कर रहा है गजा में, लेबनान में, उसके भी हामी। अच्छा, तो सुलंगी साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि असल में ये इंसानी हुकूक की बात वगैरह तो नहीं है, तो बस ऐसे दिखाने को है, लेकिन बात असल में लॉबिंग की है कि पीटीआई लॉबिंग इस तरीके से करती है कि जैसे कि आपने कहा कि मकसद यही होता है कि डिस्कशन इसके ऊपर शुरू हो जाए और फिर वो अपने मकसद में पूरे भी हो जाते हैं। वो भी है और ये कि मुदाखलत की जाए। पहले वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब ये कहते हैं एब्सोल्युटली यस। इनको पहले मुदाखलत नजर आ रही थी, अब ये मजबूर कर रहे हैं इंतजामिया को कि आप मुदाखलत करें पाकिस्तान। और पाकिस्तान को रिएक्ट अब इस पर किस तरीके से करना चाहिए, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में इससे पहले पाकिस्तान के जो अरकान पार्लिमान हैं उन्होंने सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान ने एक खत लिखा था। मेरे ख्याल में एक और खत की ज़रूरत है कि वो लिखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि इनको ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि जी आप हर जगह जो है वो अपनी नाक जो है
वो न डालें।